यौन संभोग और चरम सुख। हमने इस श्रृंखला के अपने पहले अंक में यह जाना कि किस कारण समाज की दमनकारी नीतियों ने सेक्स या उससे संबंधित विचारों का सहार किया है। समाज में लोग सेक्स के बारे में सोचना भी अपराध समझते हैं, जबकि मेरा यह मानना है कि एक सभ्य समाज की स्थापना में सेक्स ज्ञान का कितना बड़ा हाथ है। सेक्स ज्ञान से हम एक सभ्य एवं शिक्षित समाज की स्थापना कर सकते हैं। समाज में खासकर महिलाओं को सेक्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि उन्हें खुद ही अपने शारीरिक सुखों के बारे में पता नहीं होता है। वह पुरुषों द्वारा की जाने वाली शारीरिक गतिविधियों को ही अपना शारीरिक सुख मानती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। महिलाओं का शारीरिक सुख पुरुषों से एकदम अलग है, क्योंकि इस यौन गतिविधि में जब पुरुष का काम खत्म हो जाता है तब तक महिला की शुरुआत भी नहीं होती है, और पुरुष के खत्म हो जाने के बाद पुरुष की इच्छा पूरी तरह खत्म हो जाती है और वह पत्थर की तरह ठंडा हो जाता है। वह मुड़ता है और खर्राटे लेने लगता है। इससे महिला को ऐसा एहसास होता है मानो उसका इस्तेमाल किया गया हो। इसका असर उनके रिश्ते पर पड़ सकता है। यहीं पर कामसूत्र का फोरप्ले और आफ्टरप्ले का महत्व सामने आता है। फोरप्ले और आफ्टरप्ले लगभग एक ही समय में दोनों में चरम सुख प्राप्त करने के लिए सक्षम है। आइए आज हम देखते हैं कि कामसूत्र यौन संभोग और चरम सुख के लिए क्या कहता है। ओशो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि बहुत से लोग संभोग और चरम सुख के बीच के अंतर का भेद नहीं जान पाते हैं, तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि संभोग क्रिया एक जैविक क्रिया है, लेकिन चरम सुख एक मानसिक संतुष्टि का विषय है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सेक्स क्रिया के समय जब चरम सुख ऑर्गेज्म आता है तो सेक्स क्रिया उसे अपराध बोध नहीं लगता है, बल्कि कुछ नया अनुभव करने को मिलता है। व्यक्ति को समयविहीनता का अनुभव होता है, व्यक्ति को अहंकारहीनता का अनुभव होता है, व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में स्थिर हो जाता है, व्यक्ति अतीत की पीड़ा और भविष्य के तनाव भूल जाता है। उसके अंदर केवल वर्तमान ही शेष रहता है, लेकिन ऐसा अनुभव बहुत क्षणिक रूप से होता है। मुझे यकीन है कि व्यक्ति हर समय इसका अनुभव करना चाहता है, लेकिन व्यक्ति ऐसा अनुभव केवल संभोग, सेक्स क्रिया या ऑर्गेज्म के दौरान ही क्षण भर के लिए कर पाता है। क्योंकि सेक्स या ऑर्गेज्म की यह अवस्था इंसान को कुछ समय के लिए वर्तमान में स्थापित करने की क्षमता रखती है। यह क्षण मैंने अपने स्कूल की परीक्षा के दिनों में भी पाया था, या आप भी पाते होंगे कि परीक्षा के समय चित्त इधर उधर नहीं भागता, केवल वर्तमान में ही रहता है। इसी प्रकार सेक्स क्रिया में चरम सुख भी आपको उसी स्थिति में ले जाने को सक्षम है, सब कुछ भूलकर परमात्मा में विलीन होने का सुख प्रदान करने की क्षमता रखता है। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति इसका अनुभव करना चाहता है, यदि वह अतीत की पीड़ाओं और भविष्य के तनावों से मुक्त होकर वर्तमान में रहने की इच्छा रखता हो, तो यह सेक्स क्रिया में चरम सुख के क्षण भर के अनुभव से पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सेक्स के प्रति आकर्षण वास्तव में सेक्स या किसी महिला के शरीर या पुरुष के शरीर के लिए नहीं होनी चाहिए। यह किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में समयविहीनता, अहंकारहीनता और वर्तमान में बने रहने के अनूठे अनुभव के लिए होनी चाहिए। लंबे समय तक वर्तमान में जीना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण का बहुत अभ्यास करना पड़ता है, अपने भीतर स्वयं की समझ विकसित करनी पड़ती है, ध्यान का भी बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए अपने अंदर काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। आत्मविकास के लिए भीतर बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करना होता है। मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि सेक्स क्रिया में व्यक्ति बहुत ही क्षणिक आनंद पाने के लिए अपनी बहुत अधिक ऊर्जा खो देता है। यदि हम भारतीय समाज के नजरिए से देखें तो यौन क्रिया को ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत से बाहर रखा गया है और बुरी बात माना जाता है। इसका अत्यधिक दमन हुआ है। सारी शिक्षा, पर्यावरण बिना कोई अन्य रास्ता सुझाए यौन ऊर्जा को किसी भी रूप में समाज के दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, और निरंतर प्रयास जारी रहता है। जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो यह ऊर्जा अंदर ही अंदर उबलती रहती है और किसी न किसी रूप में बाहर आना चाहती है। जब यह ऊर्जा न तो अंदर और न ही बाहर निकलती है तो यह आपको पागल बनाने की भी क्षमता रखती है। मैं आपको बताऊं कि एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक मार्ग पर लगाने में सक्षम है। जानवरों की यौन ऊर्जा का केवल बाहरी निकास होता है। इस यौन ऊर्जा को अंदर उपयोग करने की न तो संभावना है और न ही आवश्यकता। हाँ, लेकिन मनुष्य के अंदर यौन ऊर्जा का उपयोग संभव है। जानवर मौसम, समय और अन्य कारकों के अनुसार कामुक होते हैं, लेकिन मनुष्य हर समय 24 घंटे कामुक रहता है। जानवरों को सेक्स के दौरान पिछला सुख याद नहीं रहता, लेकिन इंसान इसे याद रखता है और हर समय यही सुख प्राप्त करना चाहता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कल से समाज में लोग अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हर किसी को कामुकता की दृष्टि से देखने लगे और जबरन यौन संबंध बनाने लगे। यह गुनाह है, यह बलात्कार की श्रेणी में आता है। मैं इसको बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करता हूं। यौन संबंध बनाने के लिए दो लोगों में आपसी मंजूरी होना अत्यधिक जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोग नग्न अवस्था में घूमते रहते हैं और यहाँ वहाँ सेक्स क्रिया में लिप्त रहते हैं। ये बात और है कि हमारे यहाँ सेक्स पर बात करना वर्जित नहीं है। हम तो अपने यहाँ लोगों को आत्मनियंत्रण सीखते हैं, अपनी कामवासना को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम यहाँ सीखते हैं कि मनुष्य, फिर चाहे वह महिला हो या पुरुष, नग्न शरीर देखकर भी अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिकता की और कैसे लगा सकता है। हम अपने दूसरे अंक को यहीं विराम देते हैं। तीसरे अंक में हम सेक्स के अनुभव के स्तरों पर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी आइकन को दबाना न भूलें।